गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8566। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनूवीर जी। जय गुरु संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जमशेदपुर से हूँ। मुझे बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था, तो शुक्राना कर। तो एक छोटा सा शुक्राना मेरा। संगत जी, मैंने पहली बार अपना शुक्राना भेज रही हूँ। मुझे शुक्राना भी करने नहीं आता। जैसे भी हो, अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज मुझे माफ करना सोनूवीर जी। और प्लीज सोनूवीर जी, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना। मेरे पति नहीं है और मेरी 2 बेटे और 1 बेटी है। और बड़ा बेटा मेरा थोड़ा गलत संगति में पड़ गया है, गलत नशा भी करने लग गया है और काम भी ठीक से नहीं करता है, या उसका जॉब बार-बार छूट जाती है। उसी की तरफ से हम लोग थोड़ा सा बहुत दुखी है। तो यहाँ रहने से वही नशे करना, लड़ाई झगड़ा करना और फिर पुलिस थाना होना, इसीलिए मैंने उसे बेंगलोर भेज दिया जॉब के लिए। और संगत जी, बेंगलोर से तो 1.5-2 साल अच्छे से रहा, फिर वो अभी टाटा आया मार्च होली में। यहाँ आने के बाद फिर उसी को उसका वही आदत, नशा करना और लड़ाई झगड़ा, बस यही। मन बहुत दुखी रहने लग गया। फिर पता नहीं 4-5 लड़के लोग कहीं गए, लड़ाई झगड़ा करके आए, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो मन घबराने लग गया था, अब क्या करूं क्या नहीं करूं। कुछ तो एक लोग कुछ गलत करके आए हैं। उसी दिन यूट्यूब पे गुरुजी का एक सत्संग मेरे सामने आया कि और बस अब तुम चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। बड़ा मन को तसल्ली हुआ ये सब देख सुनकर। तो मैंने वो सत्संग सुना, सोनूवीर जी का सत्संग था, और सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को तसल्ली हुई। और यकीन मानिए संगत जी, जो बेटा मेरा फिर से वापस नहीं जाना चाह रहा था, वो बेंगलोर जाने के लिए तैयार हो गया और फटाफट हम लोगों ने उसकी टिकट की और 2-3 दिन में ही वो बेंगलोर चला गया। उसके जाने के 1 हफ्ता बाद पुलिस घर आई कि इसका नाम आया है, ये लोग कहीं मारपीट किए हैं। मैं तो डर गई, अब करूँ तो करूँ क्या मैं। पुलिस बोल रही उसे बुलाओ। जब कैसे मैं बुलाऊं, वहां से बेंगलोर से बड़ी मुश्किल से इधर उधर से पैसे अरेंज करके टिकट करके उसे भेजा था। फिर यहाँ आना, मतलब कि आप समझ रहे हैं संगत जी। फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही टेंशन। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तू मत डर, मैं हूं ना, मैं सब ठीक करूंगा, तू शुक्राना कर। एक ऐसे ही मुझे मेरे कंपनी के एम्प्लॉय है, उन्होंने मेरा साथ दिया, थाना में जाके बात की और पुलिस फिर इसके बाद मेरे घर नहीं आई। इसके लिए मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने इस बेटी का साथ दिया। और अभी फिर गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे मुंडे को ब्लेसिंग दे दी है, अब उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, तू बस शुक्राना कर। तो मैं तुरंत ही शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती होगी बोलने में, भूल चूक, मुझे माफ करना। सोनू जी प्लीज आप भी मुझे माफ करना और मेरे सत्संग को जरूर शेयर करना। और गुरु जी से मैं यही कहूंगी कि आपने मुझे इतना अच्छा वीर जी दिया, जिसकी इतनी मीठी आवाज है कि मैं इतनी दुखी हूँ, लेकिन जब सोनू वीर जी की आवाज कानों में पड़ती है, सत्संग सुनती हूँ, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। बस सोनू वीर जी की आवाज और गुरु जी की महिमा बहुत अच्छा लगता है सुनने में। इसलिए मैं सोनू जी को से भी गुरु जी को कहूंगी कि आप इन्हें भी ब्लेसिंग करें, इनके परिवार को भी ब्लेसिंग करें और इन्हें हमेशा स्वस्थ रखे। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनूवीर जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8908। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनूवीर जी, जय गुरु जी और सब संगत जी। मेरा आज का ये शुक्राना मेरे बेटे की शादी के लिए है। इतने अच्छे तरीके से गुरुपा ने शादी करवाई है, बहुत ही मतलब एंजॉय किया। सभी गेस्ट जो इतने भी आए थे सबने एंजॉय किया और स्टेप बाय स्टेप सारी रस्में हुई हैं बड़ी शांति से। बहुत अच्छा लगा, सभी ने बहुत एंजॉय किया। बारात लेके दिल्ली गए थे, वहाँ पे भी सभी ने एंजॉय किया। ऐसे गुरुपा ने ऐसे इतने एंजल नंबर दिखाए। और कोइंसिडेंस की बात देखिए, हमारी जिस गाड़ी में मैं थी, मेरे बेटा था, उसमें 6 टाइम 1 तो मैं देख और हम जिस गाड़ी में थे, जो हमसे आगे गाड़ी थी, उसमें भी 6 टाइम 1 तो मैं देख रही, मैंने कहा वाओ, मैंने ऐसे बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंजल नंबर। तो वो जो भैया गाड़ी चला रहे थे वो कहने लगे आंटी आप जिस गाड़ी में बैठे हो उसमें भी तो यही नंबर उस गाड़ी का है और एक गाड़ी और है जो आपके पीछे चल रही है, उसका भी यही नंबर। मैंने कहा, मैं तो इतनी खुश हुई, बहुत खुश हुई कि अरे गुरुजी का आगे, गुरुजी पीछे, गुरुजी साथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। फिर जब हम रात को 9 बजे घर आए, इतने अच्छे से वेलकम हुआ, बहुत अच्छे ढंग से वेलकम हुआ। फिर हमने 30 को रिसेप्शन किया। 30th अप्रैल को नाइट का हमारा रिसेप्शन था। तो सोनू वीर जी रात को लगभग 6 बजे शाम को इतनी तेज तूफान आंधी, ऐसा मतलब बारिश भी आ गई, इतना अंधेरा जैसा हो गया, बादल काला बिल्कुल। तो हम सब डर गए कि अरे रिसेप्शन में जाना है, कैसे होगा, क्या होगा। तो मैंने प्रार्थना की, गुरुपा देखो तो सही कैसा हो गया मौसम बाहर, ऐसे कैसे होगा, सब मेहनत में पानी फिर जाएगा। आपने अभी तक तो सभी अच्छा किया है, प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा, मेरी लाज रख लो, मेरी लाज रख लो। मैंने ऐसे गुरुपा से प्रार्थना की। तो थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक गई, हवा भी रुक गई। और जो मतलब जहाँ पे हमारा पैलेस बुक था, वहाँ पे जो एंट्री गेट था वो बिल्कुल नीचे गिर चुका था। फिर वो ठीक किया, मतलब बिल्कुल ऐसे लगा ही नहीं जब हम लोग गए कि यहाँ पे कभी कुछ पहले, थोड़ी देर पहले आंधी तूफान आया हो। उसके बाद वहाँ पे फुल एंजॉय हुआ और गर्मी बिल्कुल नहीं लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा ने वहाँ पे प्राकृतिक नेचुरल एसी लगाया हुआ हो। इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतना अच्छा माहौल, सब लोग इतने खुश थे, बहुत खुश थे, सबने बहुत तारीफ की। मैं सबके लिए शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 सभी संगत को। जय गुरु जी, सोनूवीर जी आपको भी गुरु जी, जय गुरु जी। कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे आपने मेरे साथ अनेकों चमत्कार किए हैं इस बीच, वह मैं चाहती हूँ कि आप सभी संगत का भला करें। जो जिस योग्य है उसे उस के यथा योग्यता के अनुसार ही आप आशीर्वाद दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनूवीर जी, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मैं अपने कुछ सत्संग शेयर करना चाहूँगी आज, जिसमें गुरु महाराज ने बहुत सारे कष्टों में से बाहर निकाला। संगत जी, एक सत्संग जिसमें
मैं ऑटो में कहीं जा रही थी और मेरा हाथ थोड़ा सा बाहर था। एक गाड़ी आती है संगत जी, वो मेरे को और ऑटो को बहुत तेज़ टक्कर मारती है। मेरा हाथ पे ज़ोर से लगती है और गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वो टूट जाता है। संगत जी, जैसे ही मैंने अपने हाथ को देखा तो मेरे हाथ पे सिर्फ एक स्क्रैच था, लेकिन जिस तरह से इस गाड़ी ने टक्कर मारी थी मुझे लगा था कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। उस दिन जब मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसका थंबनेल था, आज मैं तेनू बड़े वड्डे एक्सीडेंट तिचू बचा लेता। संगत जी, एक और उस दिन गुरु महाराज ने, थर्सडे का दिन था, येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे। संगत जी, एक बार मैं अपनी डॉटर के साथ गाड़ी में थी, मैं ड्राइव कर रही थी और ट्रैफिक थोड़ा सा मतलब बहुत फास्ट नहीं था, थोड़ा स्लो चल रहा था और आगे वाली गाड़ी ने एकदम ब्रेक मारा। मैं अपनी डॉटर से बात कर रही थी और संगत जी, मेरी गाड़ी की ब्रेक अपने आप लग गई। मैं एकदम हैरान हो गई कि ये गाड़ी की ब्रेक अपने आप कैसे लग गई। उस दिन गुरु महाराज का शाम को मैसेज आया कि आज मैंने तेरे को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है। संगत जी, एक बार हम पूरी फैमिली गाड़ी में थे और एक मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है गुरु महाराज का कि मैं तेरे कष्ट कटूँगा तो घबराई ना। अब संगत जी, विदिन 5 मिनट्स हम लोग लेफ़्ट टर्न ले रहे होते हैं और सामने से एक गाड़ी जो ओवर स्पीड थी और जो हम उसके लिए जो सिग्नल था वो रेड था। अब हम भी इंटरसेक्शन पे हैं और वो गाड़ी भी अपनी स्पॉट पे रुकी नहीं और आने लगी, तो इंटरसेक्शन पे वो कोलिजन होने वाला था। लेकिन जैसे गुरु महाराज ने बोला था, मेरे हस्बैंड अंकल ने वहीं पे ब्रेक मारी बीच में रोड के और संगत जी, हमें तो झटका लगा और उस टाइम समझ आया कि जो गुरु महाराज का मैसेज था, क्योंकि हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि मैं तेरे कष्ट काटूँगा। संगत जी, एक बार आई वॉज़ रनिंग लेट फॉर द सत्संग और मैं लेन चेंज कर रही थी, ड्राइव कर रही थी, लेन चेंज कर रही थी। मुझे ब्लाइंड स्पॉट में एक गाड़ी नज़र नहीं आई और संगत जी, अचानक से पीछे मैं अपना एक हॉर्न सुनती हूँ और देखा कि जब मैं लेन चेंज कर रही थी तो एक एक्सीडेंट होने वाला था मेरे साथ, बट मेरी गाड़ी के ऊपर एक वाइट बटरफ्लाई सामने से होके जाती है। तो मुझे समझ आ गया कि गुरु महाराज ने उस दिन, संगत जी, गुरु महाराज ने सुबह भी सत्संग में बुला के वाइट चोले में दर्शन दिए थे और उस दिन वाइट बटरफ्लाई के रूप में आगे गुरु महाराज ने वो कष्ट काटा। सो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने के लिए और इतने सारे कष्टों से बचाने के लिए। संगत जी, ये सांसें जो है मेरे गुरु महाराज की बख्शी हुई हैं और बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग सुन रही थी बैम्बी आंटी का, उसमें गुरु महाराज छोटी छोटी चीज़ें बताते थे संगत को। जैसे ये बोलते थे कि हमें घर में हर रोज़ दिया और अगरबत्ती ज़रूर जलाना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि जो हम दिया जलाते हैं वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है और नेगेटिविटीज़, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो सारी की सारी उससे ख़त्म हो जाती हैं। एक गुरु महाराज ये बोलते थे, गुरु महाराज को सफाई बहुत पसंद थी और संगत जी, कई बार मेरे को ऐसा होता था, मैं रात को शाम मतलब जैसे ऑफिस के बाद आई, खाना बनाया, उसके बाद क्लीनिंग करती थी क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता था। तो गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया कि गुरु महाराज बड़े मंदिर में रात को ही क्लीनिंग करवाते थे और गुरु महाराज कहते थे कि हमें वहम नहीं करना चाहिए कि हमने सुबह करनी है या रात को। ऐसा कुछ नहीं होता कि रात को क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। तो इन वहमों से गुरु महाराज ने बाहर निकाला। और संगत जी, एक और चीज़ जो गुरु महाराज ने बताई कि हम मंदिर में इवन दो हमारे पीरियड्स भी आए हो, वी कैन गो टू मंदिर और एनी सत्संग। गुरु महाराज ने कभी नहीं बोला कि हम इन चीज़ों से मंदिर में नहीं जा सकते। उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे सत्संग भी सुनवाए संगत जी, जहाँ एक संगत ने नॉनवेज खाया था और गुरु महाराज ने उसको बुलाया तो उसने बोला कि हमने नॉनवेज खाया हुआ है। तो गुरु महाराज ने कहा कोई नहीं, आप बड़े मंदिर आओ। कभी उन्होंने बोला नहीं कि हमें खाना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने खाया तो उसको गुरु महाराज ने ऐसा रोका भी नहीं। और गुरु महाराज ये ज़रूर बोलते थे कि अपने गुरु को लाशों के बीच में बिठाओगे
तो सही तो यही है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन संगत जी अब सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। बट गुरु महाराज ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई उस सत्संग में कि गुरु महाराज कहते थे मन चंगा ते नल के दा पानी भी गंगा। और गुरु महाराज कहते थे कि जब हम नहाने जाते हैं तो एक जैसे जो मग्गा होता है उसमें पानी भर के अपने ऊपर से 7 बार वार के हमें फ्लश कर देना चाहिए। उससे जो हमारे ऊपर बुरी नज़र है वो हट जाती है। संगत जी, ये छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में गुरु महाराज ने हमें बताई, और हमें एक जो जल प्रसाद गुरु महाराज ने दिया, जो हर एक बीमारी का जो हमारे पास दवा है वो जल प्रसाद ही है। संगत जी, गुरु महाराज का जो सत्संग में हम जाते हैं वहाँ पे हमें कई बार संगत ऐसे बोलती है कि हमें थोड़ा प्रसाद देना। गुरु महाराज अपने टाइम में जब हाथ में हलवा प्रसाद देते थे तो संगत बताती है कि हम लोग दोनों हाथों में देते थे, और हमें लिख करना पड़ता था बिकॉज़ वो इतना सारा होता था। और बड़ी सारी चीज़ें जो गुरु महाराज के इट्स नॉट लाइक समथिंग कि गुरु महाराज ने प्रीच किया, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स जो सत्संग के होने चाहिए वो आई थिंक हम सबको फॉलो करने चाहिए। और गुरु महाराज कहते थे ना कि सारे गुरुजी तो सब करते हैं, लेकिन गुरुजी की बातों पे बहुत कम लोग चलते हैं। तो जैसा गुरुजी बोलते हैं वैसा करना, अगर हम वो करें तो गुरु महाराज हमारे साथ खड़े होंगे। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी बीमार थी, आई वॉजंट वेल। गुरु महाराज कहते हैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैं छोटे कर देती, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु ही ऐसे हैं जो इतने बड़े तूफ़ान को हवा के झोंके में बदल देते हैं। सो शुक्राना शुक्राना और बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके प्यारे बेटे, बहुत ही प्यारे प्यारे जो उनके बेटे हैं और जो हम सभी संगतों के भी बहुत प्यारे हैं, वो सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। और सोनू जी बहुत ही दिव्या आत्मा है और बहुत ही मतलब हमें सबको फील होता है, ये ट्रू है, क्योंकि सभी को सेम फीलिंग होती है। क्योंकि एक प्योर सोल जो है ना, वो भगवान को तो पता ही होता है, पर हम इंसान भी समझ जाते हैं कि कोई कौन सी प्योर सोल होती है और कौन जो है बहुत ही मतलब इतना हम्बल है कि मतलब कोई भी उनका बखान करना, उनकी अच्छाइयों का मतलब आई थिंक सत्संग में भी नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही प्यारे हैं सोनू जी और बहुत ही अच्छे हैं। तो सोनू जी को बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं सोनू जी के चैनल पे सत्संग को शेयर कर रही हूँ। और पहले भी मैंने सबसे पहले अपना सत्संग एकादशी के दिन 2024 में स्टार्टिंग में जनवरी में सोनू जी के चैनल पे ही किया था। और सोनू जी ही पहले वो चैनल हैं जिनके द्वारा मैंने अपना सत्संग संगत तक पहुंचा। सोनू जी ने मेरे सारे सत्संग शेयर किए, उसके लिए सोनू जी का मैं बहुत आभारी हूं। और मैं उनके लिए हमेशा प्रे करती हूं कि वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और उनके परिवार पर गुरुपा का मेहर भरा हाथ हमेशा रहे और हमारी सभी संगतों की शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहें। और वो ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वे उनके चैनल पे वो मेरा सत्संग शेयर करें, इसलिए ये मैं एक नॉर्मल जैसा है एक जो एक फीलिंग होती है उस फीलिंग से कह रही हूँ। तो मैं सोनू जी बहुत ही अच्छे हैं और मैं सोनू जी को बहुत शुक्राना करते हुए और गुरुपास उन पर हमेशा अपना प्यार और मेहर भरा हाथ हमेशा रखना। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के शुक्राना सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। आज का सत्संग में गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत ही पावरफुल सत्संग है। जो हम एक अरदास हम अपने लिए करते हैं वो डिफरेंट होती है, लेकिन अपने लिए मैं वैसे अरदास नहीं करती, लेकिन जो भी अरदास होती है मैं सभी दूसरों के लिए ही, मैं क्या मतलब गुरुपा मुझसे कराते हैं, मैं सभी दूसरों के लिए अरदास जो भी मैंने गुरु के पाक के चरणों में रखी है, गुरुपा ने हमेशा मेरी क्या हरी संगत की सभी सुनते हैं गुरुपा। मैं तो गुरुपा के चरणों में हमने पहले ही छोड़ दी थी। मैं तो कभी थी नहीं एक्चुअली में, जब भी हम गुरुपा से नहीं भी जुड़े थे तब भी मैं नहीं थी। मैं नहीं थी जब भी और बिल्कुल भी मैं नहीं थी एक्चुअली में, बचपन से ही मैं रही नहीं। तो गुरुपा ने बहुत हम्बल रखा, बहुत दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रखा, और गुरुपा हर समय हर बचपन से मेरे साथ थे। तो मैं आज का सत्संग जो है इसीलिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैं जब किसी की अरदास करते हैं और वो पूरी होती है तो मन में कितनी खुशी होती है वो सभी संगत जानती है। तो इसी ये सत्संग को मैं गुरुपा से अपनी जर्नी शुरू करना चाहूँगी शॉर्टकट में। अब ज़्यादा लंबी सुनाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गुरुपा ने मुझे 2023 दिसंबर 27 से 23 से अपने से जोड़ा साक्षात रूप में। उससे पहले गुरुपा जन्मों से हमारे साथ थे। ये गुरुपा का मैसेज जब मैं उनसे उन्होंने मुझे जोड़ा था, उसके बाद एकदम आया था कि तू सोचती है कि मैं तुझे जोड़ा है, तूने मुझे मतलब माना है, लेकिन तूने मुझे नहीं माना। मैंने तुझे जोड़ा है और मैं तुझे अभी नहीं चुना, क्योंकि मैं तुझे तेरी जो भक्ति थी ना, वो तूने मेरी बहुत भक्ति की, तू मेरी परम परम भक्त थी और मैं तुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन तेरी जीवन जो शैली थी वो खत्म हो गई थी, और वो तेरी जो मेरे से प्रति जो मेरा तू मेरे पूजा और सब वो करती थी, वो जितना बचा था वो मैंने इससे तुझे इस समय जोड़ा। अदरवाइज मैं बचपन से कब से तेरे साथ ही था, लेकिन तुझे एहसास मैंने तभी दिलाया जो जर्नी तेरी बची थी वो पूरी करने के लिए। तो मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, और बोला था मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और वो तुझे पता होगा, वो तुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। गुरुपा ने ये मुझे मैसेज दिया था और देते हैं, तो मुझे बहुत बहुत मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सुनकर। तो गुरुपा ने 2023 दिसंबर 27 से जब जोड़ा, उसके बाद गुरुपा ने हमारा जीवन बेहतर से बेहतरीन करते गए। जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए। गुरुपा ने मैंने एक अरदास हेल्पर के लिए की थी, जो कि मेरे घर में पार्ट टाइम हेल्पर करने आती थी। उसकी कज़न थी जो हांगकांग में थी, और उसको 4th स्टेज का कैंसर हो गया था, और वो मतलब इतना बुरा हाल था कि उसका वाटर भी उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। पूरी ड्रिप्स उस पर लगी हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसका वजन नहीं भी हो तो 35 केजी रहा गया होगा, इतने वो कांटा हो गई थी बिल्कुल। और उसको डॉक्टर बोलते पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, अगर ये बचती है तो बहुत तकलीफ झेलेगी, तो हम इसको मर्सी दे देते हैं। उसने मेरी जो हेल्पर को बुलाया, लेकिन जो हेल्पर थी तो वो उसकी लोकल गार्जियन थी। उसने बोला मैं इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती, मैं उसको ऐसे मरने के लिए कैसे मैं भेज सकती हूँ। तो उसने मुझसे कहा, और मैंने गुरुपा के चरणों में अरदास की। वो अरदास गुरुपा ने ऐसे सुनी, वो कहने लगी ये काश इतना तक जिंदा हो जाती कि मतलब बच जाती कि वो अपने कंट्री फिलीपीन पहुंच सके और अपनी बेटी को देख सके। उसके बाद उसके प्राण भी चले जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे ये यहाँ से एक कदम भी आगे बिना नहीं बढ़ सकती, ये 1-2 रात भी जी जाए तो बहुत बड़ी बात है उसको भी। इसलिए इसको वो भी बहुत तड़फेगी, इसको हम इंजेक्शन से मतलब मर्सी दे सकते हैं। यहाँ पर ये मर्सी दे देना अलाउड है, लेकिन उसने मना कर दिया और उन्होंने अपने रिस्क पर उसको लाने को तैयार हो गई। उसने फिलीपींस से लोगों को लेने का बुला दिया, लेकिन जब भी मैंने उसको गुरुपा का जल प्रसाद और ये सब मैंने इसको दिया, गुरुपा से मैंने अरदास की, गुरुपा अगर मेरे भी कोई अच्छे कर्म है जिनका एक भी फल आप उसको दे सकते हो, उसको जीवन दे दो कि वो अपनी बेटी को सेटल कर सके। उसका पति भी नहीं है, वो डिवोर्सी है, और माँ बाप भी मर चुके हैं, उसके पास कोई भी नहीं है। उसकी बेटी अकेली कैसे करेगी, वो जस्ट 12th करके ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में गई थी बेटी उसकी। उसने फिर गुरुपा ने उसको इतनी शक्ति दी कि जो बंदी उस समय अंतिम मृत्यु की सैया पे थी और मतलब उठना तो दूर की बात, मतलब वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, वो लड़की उस दिन जल प्रसाद और रात को सो के सुबह जब वो उठी और उसको जाना था, तो स्ट्रेचर जब उसके लिए आया और एयरपोर्ट में ले जाने के लिए, तो वो उसने सबको छोड़ दिया, व्हील चेयर भी छोड़ दी, और उसने गुरुपा का स्वरूप छाती से लगाया और वो एयरपोर्ट के लिए ऐसे चली कि उसका वीडियो जब उसने मुझे भेजा तो मैं हैरान हो गई देख
कर जब मैंने पहले उसका वीडियो देखा, उसको देखा था, उस साक्षात उसने मुझे उसे वीडियो कॉल में मुझे दिखाया था, तो उसकी जो हालत थी और जो वो उस समय गई, उसमें तो मैं ऐसा लग रहा था कोई स्पेशल पावर उसके अंदर आ गई। सारे लोग हैरान थे, डॉक्टर हैरान थे और डॉक्टर ने कहा, "ये करिश्मा कैसे हुआ और ये कौन-सी शक्ति है जिसने उसको बचाया?" बस वो चीज़ थी, वो गुरुपा को ने उसे बहुत एन्जॉय कराया। फिलीपींस वो आराम से पहुँच गई, वहाँ उसको बिल्कुल ठीक हो गई। जो-जो वो खाना चाहती थी, जो वो जीना चाहती थी, जो पानी भी नहीं पी पा रही थी, वो ले लड़की 40 मतलब 4 महीने वो जी और जबकि वो उसने सिर्फ़ 1 महीने की ज़िंदगी माँगी थी गुरुपा से। वो रोज़ ये प्रार्थना करती थी कि बस मेरी बेटी मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया, बस अब मुझे कोई गम नहीं होगा अगर मैं चली भी जाऊँ। लेकिन 4 महीने और 11 दिन के करीब वो जी और उसमें जब प्राण शरीर छोड़ा तो गुरुपा का सलूट उसकी छाती से लगा था और उसने कहा कि वो जो है अभी उसे कोई किस्सा गिला शिकवा नहीं है ज़िंदगी से, क्योंकि उसने बहुत एन्जॉय किया। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। इस तरह से उसने वो किया। उसके बाद अभी गुरुपा ने हमारे जीवन में भी बहुत चमत्कार किए। हमारा जीवन जो बेहतर था वो बेहतरीन हो गया। पहले गुरुपा ने बहुत बेहतरीन जीवन दिया था, बहुत अच्छा हस्बैंड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत मान-सम्मान जो चारों तरफ से मिल रहा है और ऑफ़िस में भी बहुत मान-सम्मान मिलता था। नौकरी में बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा था, लेकिन सैलरी बढ़ती थी, लेकिन वो बहुत बड़े अमाउंट में नहीं थी, पर ये बढ़ती थी, पर फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन थी जो कि और उसी समय 2024 में इतना बड़ा इंक्रीमेंट मिला मुझे। आई एम हैरान हो गई। मैं 2-3 महीने में 1 साल में 2-3 बार मुझे जो है गुरुपा ने इंक्रीमेंट दिलाया है। इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। मेरे बेटे के जो कंपनी पहले बैंकरप्ट हो गई थी, उसमें उसके बहुत बड़ा अमाउंट फँसा हुआ था, जो कि आ नहीं रहा था वापस बोनस के साथ। वो भी गुरुपा के अनुसार ही 7 सितंबर 2024 में वापस आया और वो पूरे अमाउंट और बोनस के साथ। तो बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने मेरी बेटी को ब्लेस किया। उसका वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अपना साइकोलॉजी का लास्ट 6-7 महीने का जो है इंटर्नशिप करके आई। वहाँ पर उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। यहाँ एचकेयू से उसको ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स से उसने ग्रेजुएशन किया। यहाँ पर साइकोलॉजी में इंटर्नशिप मिलनी बहुत मुश्किल है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुपा ने उसको इंटर्नशिप भी दिला दी और उससे अपना आप ही ढूँढ कर उसको वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम होने के बाद भी, जबकि उसको लैंग्वेज आती है, लिखनी पढ़ने में उतना नहीं, लेकिन बोलनी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको सिखाने के साथ ही लैंग्वेज भी सिखाया और जॉब भी दे दी और उसमें जॉब में उसको एप्रिशिएशन दिया। उसके बॉस ने बोला यू आर सो गुड, बहुत एप्रिशिएट किया उसको। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना है। मैं गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अपने बेटे को बहुत अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब दिलाई, उसको बहुत अच्छा वहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। वो पता नहीं कितनी कंट्री में उसको जाने को भी मिलता है और बहुत अच्छा 5 स्टार होटल में रहने, मतलब बहुत फैसिलिटी मिलती हैं। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना है। उसको इतनी मेहनत दी है कि वो मेहनत बहुत अच्छे से कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है। उसका ड्रामा हांगकांग में लगा और वो बहुत एप्रिशिएट हुआ। सारे जो खड़े जब हुए तो मैं खुशी से फूली ना समाया, मैं जय गुरुजी करती रही। गुरुजी भी मेरे साथ गए थे और गुरुजी वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वहाँ पर पहुँचे थे। गुरुपा ने मुझे कहा, तो बहुत शुक्राना है गुरुपा का। मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गई तो मैंने उससे पहले भी जब मैं इंडिया गई, हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं जो मेरी मम्मी के घर के पास है देहरादून में। तो उन आंटी का बेटा और बहू और एक पोता था। तो वो उनके पता नहीं क्या हुआ, उनका एक ही बेटा था और वो बेटा और उनका इतना बड़ा घर है। बेटा और एक दिन एक बेटा बहू और बच्चे को लेकर उस घर से चले गए और उन्होंने इनसे कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया। ये दोनों हस्बैंड वाइफ, आंटी और अंकल अकेले रहते थे और अपने बेटे का इंतज़ार करते-करते वो थक गए। 8-9 साल हो गए उनका बेटा वापस नहीं आया, ना उसने फ़ोन किया, ना वो इनसे मतलब रखता था। आंटी रोज़ रोती थी और अपने बच्चे के लिए अरदास करती रहती थी हर भगवान से और वो रोती रहती थी बहुत। तो मैं बहुत बार हमको बोलती थी। तो मैंने लास्ट टाइम गुरुजी के बारे में लास्ट ईयर जब मैं गई, मैंने गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कहा मैंने पहले गुरु धारण किए हुए हैं तो मैं गुरु नहीं बना सकती, तो उन्होंने ज़्यादा बिलीव नहीं किया। फिर मेरी मम्मा ने जब यहाँ आई, मेरी मम्मा ने उन्हें गुरुपा की महिमा बताई। तो अब की बार जब मैं शिवरात्रि के पहले उनके देहरादून गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने आपके गुरु के बारे में सुना है, मेरा बेटा कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखता, मैं उनके तरसती हूँ। अगर मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ, अगर वो गुरुपा मेरी भी अरदास सुन लेंगे, मेरे बेटे को वापस भेज देंगे या वो आए तो मेरे बेटा बहू बच्चे सब, तो मैं मानूँगी उनको। वो मुझे ऐसे कहने लगी तो मैंने उन्हें कहा, मेरी बहन ने बोला मैं नोएडा में रहती
चाहती हूँ, आप मेरे घर आइए, मैं आपको गाड़ी पे ले जाऊँगी मंदिर। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आऊँगी कभी। अब वो कब आती वो पता नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कहा मैं अभी शिवरात्रि में बड़ा मंदिर जा रही हूँ, तो आपके लिए मैं ज़रूर गुरुपाद से अरदास करूँगी उनके चरणों में। वो सबकी अरदास सुनते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर अरदास करूँगी कि तो और वो शायद ज़रूर सुनेंगे। तो मैं गुरुपाद के जब बड़े मंदिर गई तो मैंने गुरुपाद से अरदास की कि गुरुपाद, ये आंटी जो है इनका नाम यशोदा आंटी है और ये अपने बेटे से इतना प्यार करती हैं, अपने बेटे से इतनी उम्मीद है, वो चाहती हैं बेटा कम से कम एक बार फ़ोन कर ले या एक बार बात कर ले, या बच्चों को कभी-कभी ले आए अगर परमानेंट नहीं भी आते, तो उनको फ्रीडम चाहिए तो लेकिन वो तो बिल्कुल मतलब नहीं रखते और वो रोती रहीं और तो उनके आँसू मुझसे देखे नहीं गए। तो मैंने गुरुपाद से बहुत अरदास की और गुरुपाद से कहा, गुरुपाद प्लीज़ आप उनके बेटे को वापस बुला दो, कम से कम वो मिलने तो आए, और वो इतने 9 साल से आए नहीं थे। तो और अगर वो ऐसा करेंगे तो आंटी भी आपके पास आएँगी और आपको मानेंगी वो भी। आपकी महिमा तो अपरंपार है गुरुपाद, प्लीज़ मेरी अरदास सुन लीजिए। मैंने उनके लिए अरदास की और मैं उस अरदास करके फिर वो रह गई। मैं उसमें भूल गई कि अभी क्या काफ़ी टाइम हुआ तो उनका बेटा नहीं आता था। लास्ट वीक मैंने मम्मा को फ़ोन किया तो मेरी मम्मा मुझे बोलने लगी, मैंने मम्मा आंटी आती हैं? मम्मी बोली हाँ आती हैं, पर वो आज उनका बेटा बहू वगैरह आ रखे ना तो वो इससे नहीं आई। मैंने बोला बेटा बहू आ रखे, वो तो आते नहीं थे। मम्मी ने बोली पिछले 2-3 बार से पहले उनका बेटा आया और बच्चों को लेकर अकेला, और फिर वो उसने बात नहीं की लेकिन वो बैठा रहा और मम्मी के पैर मम्मी पापा के पैर जो है वो चरण स्पर्श करके बैठा रहा और बच्चों को अपने दादा दादी के साथ खेलते रहे, और फिर वो सुबह आया और शाम को चला गया संडे को। दूसरी बार वो अपनी वाइफ को लेकर भी आया और फिर वो भी ऐसे बैठे रहे और बच्चों ने खेला, फिर चले गए। फिर अभी फिर वो आए हैं, मतलब उन्होंने बात नहीं की मम्मी पापा से, सिर्फ चरण मतलब स्पर्श किए और बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया, वहाँ बैठे रहे। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार कि जो 9 साल से झाँके भी नहीं थे वो आए, और ये मम्मा ने जब मुझे बोला तो मैं तो बस खुशी से रो उठी, मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा मम्मा देखा आपने, मैंने गुरुपाद से अरदास की थी, ये मैंने नहीं, हम किसी के लिए, मैं तो खैर है होता ही नहीं है ना कुछ, हम कोई भी संगत किसी के लिए भी अगर हम मन से अरदास करते हैं तो गुरुपाद ज़रूर सुनते हैं, और गुरुपाद ने मेरी अरदास सुनी। इसके लिए मैं गुरुपाद का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपाद आपने उन आंटी की झोली में उनका बेटा बहू बच्चे सब डाल दिए, उनका जीवन खुशी से भर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैंने आंटी को फ़ोन भी किया और लेकिन उनका फ़ोन मिला नहीं कि वो आपको ये सब गुरुपाद की वजह से हुआ है। उनको तो याद भी नहीं कि गुरुपाद की वजह से हुआ होगा, लेकिन मुझे पता है ये मेरे गुरुपाद के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये उन्होंने ही किया है, क्योंकि मैं उनके मंदिर में, हम जब किसी के लिए अरदास करते हैं तो गुरुपाद के चरणों तक वो सबसे पहले पहुँचती है। तो गुरुपाद बहुत शुक्राना है आपका। मैं और सत्संग को सुनाऊँगी तो और बड़ा हो जाएगा। तो मैं गुरुपाद का अनंतम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। गुरुपाद जैसे आपने हमारी अरदास सुन के उन आंटी की झोली भरी, इसी तरह से सभी ज़रूरतमंदों की झोली पहले भरना। सभी संगत आपसे बहुत प्यार करती है, सारी बेटियां आपकी सिर्फ आपके भरोसे हैं, जो ज़्यादा तकलीफ़ों में हैं, जिनके हस्बैंड बच्चे उनसे दूर हैं, हस्बैंड सही रास्ते पे नहीं है, सबको सही रास्ते पे लाइए, ज़िंदगी उन्हें खुशियाँ दीजिए। सबके जीवन तो मरण तो एक दिन है, सबको जाना है, चाहे वो अच्छा जीवन हो या बुरा, जाना तो सभी को है, लेकिन जो भी जीवन आपने दिया है उसको अच्छी तरह से जी के जाएँ। तो और आप मिल गए हो तो हमें तो और किसी चीज़ की चाहत ही नहीं रह गई। बस गुरुपाद हमारे अंग संग रहना, आपसे ये प्रार्थना है। कभी भी अपनी बेटियों का हाथ मत छोड़ना, और बेटियां को कुछ भी नहीं चाहिए, जिसके साथ उनके पिता परमेश्वर हैं वो और क्या मांगेंगे, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। मुझे मालूम है गुरुपाद, आप हो तो जीवन है, आप नहीं तो जीवन नहीं। बस ये जीवन इतना स्वस्थ रहे कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो ये शरीर की एक एक अंग किसी को जीवन दे के जाए, और वो जीवन से जिसको जीवन मिले वो भी आपका शुक्राना करते रहे। और मेरी आत्मा तो आपके चरणों में आएगी, वो तो यहाँ भी शुक्राना करती है, वहाँ भी शुक्राना करती रहेगी। आपका बहुत प्यार करते हैं गुरुपाद, आपका दिल से शुक्राना है। आपको मैं जितना मतलब मैं आपका महिमा का मैं सुना नहीं सकती, इतने सारे आपके सत्संग हैं कि मैं सुनाऊंगी तो पूरी रात खत्म, पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये सत्संग खत्म नहीं होंगे। इतने सारे शुक्राने हैं आपके, इतने अच्छे मैसेज आप देते हैं। तो आई लव यू गुरुपाद, ऑलवेज लव यू गुरुपाद। सबका भला करना और हमें सबका भला करने के लिए एक माध्यम बनाने के लिए शुक्राना। आप हमेशा किसी के काम आने के लिए हमें खड़ा कर देते हैं, आगे खड़ा करते हैं। इसके लिए मैं अपने को बहुत मतलब भाग्यशाली समझती हूँ कि आपने हमें बहुत सारे लोगों को मदद करने के लिए आपने हमें हमेशा भेजा है। आज नहीं, बचपन से भेजा है, बचपन
से किया आ रहे हैं, आते ही मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं वो आदमी वाक़ई में है कि नहीं, या पता करूँ कुछ। बस आप कभी कहते हैं कि तू हमेशा हर किसी के लिए वो करने लग जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, सबकी मदद करने को तैयार रहती है। तेरी इसी चीज़ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो बहुत प्यार करती हूँ मैं भी आपको। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, यहाँ आकर मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमारे मेरे हस्बैंड अंकल को अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना। वो भी आपसे बहुत-बहुत विश्वास करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सत्संग की दात बख्शने के लिए शुक्राना, हर हफ्ते सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना। इस समय 2 बार से मेरा सत्संग में नाम डालना रह गया और लेट हो गया और लिस्ट हो गई, पर गुरुपा मुझे मालूम है आप अपनी बेटी को ज़रूर बुलाते हैं और बुलाएँगे। आई लव यू गुरुपा। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी संगत जी। गुरुपा ऐसे संगत से जोड़ने के लिए शुक्राना, ऐसे चैनल से जोड़ने के लिए शुक्राना, सोनी जी जैसी पवित्र आत्मा से जोड़ने के लिए शुक्राना। सोनू जी से भी कोई पहले का ही रिश्ता होगा जो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट और बहुत भावनाएं हैं कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने ऐसे चैनल से हमें जोड़ा, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। ऐसा सारा परिवार सभी संगतों के सत्संग में रोज सुनती हूँ, सोनू जी के चैनल के दोनों सत्संग में सुनती हूँ और हमें बहुत खुशी होती है। सारी संगत बहुत अच्छे से अपना सत्संग सुनाती है। सबकी मनोकामना गुरुपा सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना और सब बेटियों को अपने गले से अपने चरणों से लगा के रखना। इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को समापन करती हूँ। आज के लिए कोई भी गलती मुझसे हो गई, जाने अनजाने में, मन वाणी कर्म विचार से किसी को भी दुख पहुंचाया हो मैंने, मेरे परिवार ने या मेरे हमारे पितृजनों ने, तो या हमने, तो हमें गुरुपा हम नाक रगड़ के कान पकड़ के क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा कर देना और हम मेरे सत्संग को अपने प्यारे से चरणों में स्वीकार करना। सोनू जी से तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि सत्संग को शेयर करना जरूरी है। अरदास दूसरों के लिए की गई अरदास है जो कि बहुत जल्दी पूरी की है गुरुपा ने, 2 महीने ही हुए हैं और उनका बेटा वापस आ गया और बहुत खुशी है उनके जीवन में खुशियाँ भरना। जो भी माँ अपने बच्चों के लिए तरसती है, बच्चों को उनकी खुशियाँ से भर देना जोड़ी, और जो संगत अपने जीवन में दुखों से ज़्यादा दुखी है गुरुपा सबसे पहले उनकी अरदासें पूरी करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना। मैं गुरुपा के लिए 2 शब्द गाना चाहूंगी। मुझे तुम मिल गए गुरुजी, सहारा हो तो ऐसा हो, जहाँ देखूं वहीं तुम हो, किनारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए गुरुजी, सहारा हो तो ऐसा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम जपते कला, तेरे बाणी श्रद्धा भला। जय। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1244। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत सोनी भैया, जय गुरु जी संगत जी, आप सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी। और मैं अपना छोटा सा सत्संग आप सबको बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आप सबको गुरु जी का पावन मंत्र के साथ अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुन भैया प्लीज मेरा नाम मत लेना इस वाले सत्संग से। क्या है कि लास्ट वीक मैंने अपने बच्चों को बोला कि बच्चों को मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को भेज देना, अभी बैंक हॉलीडे आ रही है, तो दे सेड वी आर बिजी। देन आई थॉट नथिंग, बिकॉज मैं अकेली रहती हूँ, तो क्या है कि आई वाज फीलिंग लिटिल बिट डाउन। लेकिन उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट डे फोन किया कि नहीं, कैन यू कम, you can go and see the show with children, जो कि I was really over the moon। वो क्या है कि this my daughter-in-law, she doesn't like my grandchildren to come attach with me so much, because I love my grandchildren, बहुत प्यार करती हूँ, और grandchildren भी they love me very much too, but somehow she is insecure। तो क्या है कि उस दिन गुरुजी ने अपने आप ही मैसेज भिजवा दिया कि यू कम, सो आई वाज रियली ओवर द मून, आई विल गो एंड सी देम। फिर उससे अगले दिन क्या हुआ कि मैं
गलती से अपने गार्डन की विंडो बंद करना भूल गई रात में। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। एवरीथिंग वाज ओके। सो उसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी के लिए। फिर उसी दिन मैं एक टैबलेट ले रही थी। वो टैबलेट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू इन माय थ्रोट, वो मेरे ब्रीथिंग ट्यूब में फँस गई। आई वाज़ कीप काइंड ऑफ फीलिंग अनकम्फर्टेबल। देन I drank lots of water but didn't go through. Then मेरे को अचानक याद आ गया, अरे मुझे गुरुजी का जल प्रसाद पीना चाहिए, which I did, and उसके थोड़ी देर में वो नीचे चली गई। Again, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना। और आज भी मैं एक और छोटा-सा सत्संग हुआ मेरे साथ। हम एवरी मंथ सेकंड संडे को वो क्या करते हैं, हवन करते हैं। तो आई एम द ऑर्गेनाइजर, सो वीक बिफोर I had to arrange meeting also. Then we took, and then I was thinking today what would be the agenda. तो मैंने कहा प्लीज गुरुजी मुझे कोई आइडिया दो। उसी टाइम मेरे को गुरुजी ने मेरे दिमाग में आइडिया डाल दिया, जो को इट वाज सो वंडरफुल। सो आई एम सो ग्रेटफुल with my Guruji's blessings. I'm really grateful. गुरुजी आपका अनंतम कोटि शुक्राना मेरे महाशिव, कोटि शुक्राना। और मुझे आपका ये चैनल मिला है जिससे मैं आपके हर रोज तीनों टाइम के सत्संग सुनती हूँ। मैं इतनी खुश होती हूँ, और स्पेशली आपकी बहुत ही मधुर आवाज़ है जिससे सत्संग सुनने में और भी अच्छा लगता है। गुरुजी आपको और आपके परिवार को बहुत ब्लेस करें, और इसी तरह अपनी संगत को आप अपने सब मधुर आवाज़ से सबको जैसे अपने सत्संग सुनाते रहें, अपने भी और दूसरों के भी। जय गुरुजी। मैं आपके एक लाइन का मंत्र जाप करके अपने छोटे से सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे गुरु बा, मुझ पर भी और हमारे सारे संगत परिवार को, सोनी भैया के परिवार को, सब पे अपनी कृपा की, दया की दृष्टि बनाए रखना, सब पर ब्लेसिंग करते रहना। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3108 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से बोल रही हूँ। मैं आज सोमवार 3:30 बजे अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे दोनों बच्चों की तरफ से है। मुझे अभी गुरु पाक का मैसेज आया है कि बेटा अपने दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु पाक आपने मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं, बहुत अच्छे आज्ञाकारी बच्चे दिए हैं। गुरु पाक आप सभी संगत परिवार को इतने अच्छे बच्चे देना बाबा। सभी संगत परिवार के बच्चों की रक्षा करना, चढ़ती कला च रखना बाबा। कभी भी संगत परिवार का कोई भी बच्चा कोई गलत रास्ते पे ना जाए। गुरुपा आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना बाबा। बाबा बच्चों की रक्षा करना बाबा। मेरा शुक्राना बच्चों की तरफ से शुक्राना सत्संग कबूल करना मेरे गुरु पिता। मेहर करो, अपना आशीर्वाद दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। दिल की गहराइयों से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का, और थैंक यू गुरुपा। गुरुपा ने मुझे हेल्थ ब्लेस की पहले, उसके लिए शुक्राना। काम में बरकत दी, उसके लिए शुक्राना। हमारी रक्षा की, परिवार को प्रोटेक्ट किया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। रिश्तों को ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। धार्मिक यात्राएं ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। थैंक यू गुरुपा। मैं जानती हूँ आप हर वेले मेरे साथ हो। जो मेरे मन में ख्याल आता है वो आप मैसेज के जरिए दिखा देते हो कि आप सुन रहे हो मेरी। थैंक यू गुरुपा। इस बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। मान सम्मान बढ़ाने के लिए थैंक यू गुरुपा। और उसे हर काम में जीत दिलाने के लिए थैंक यू गुरुपा। लव यू गुरुपा। सब पर अपनी मेहर करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4732। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू भैया, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पिछले कुछ सालों से मुझे एक हेल्थ इश्यू चल रहा था। बेसिकली मेरी डॉटर हुई थी, तो उसको फीड कराने के बाद जब मैंने फीड कराना उसको बंद किया, उसके बाद मेरे को मंथली साइकिल में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। जब मैंने डॉक्टर को काफी दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी। उन्होंने बोला कि आपको सिस्ट हो गई है, तो आप मेडिसिन खाइए, आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी। तो मैंने कुछ टाइम मेडिसिन खाई, और जब तक मैं मेडिसिन ले रही थी तब तक ठीक था। उसके बाद सेम फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, तो मैंने मेडिसिन खानी बंद कर दी। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया, अपने से जोड़ा। फिर मैंने गुरुजी का सत्संग में जाना अटेंड किया। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन के लिए बुलाया, और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन प्रसाद लगाना शुरू किया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे ना किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई दवाई नहीं खानी है, आप ही को मेरे को ठीक करना है। मुझे नहीं पता कैसे और कब, लेकिन आप ही करोगे। तो मैंने उनको छोड़ दिया। और अभी कुछ टाइम पहले गुरुजी ने मुझे 3-4 बार बड़े मंदिर बुलाकर लंगर खिलाया, और मैं गुरुजी का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद तो ग्रहण कर ही रही थी। तो गुरुजी ने मुझे उस हेल्थ इश्यू से रिलीफ दिया, और मुझे इसी बात का अपना शुक्राना करना है कि गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप हर बात मन की जानते हो, और हर बात हमारी जो होती है वो पूरी करते हो गुरुपा। बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना शुक्राना। और हर उस चीज के लिए शुक्राना गुरुपा जो आपने दी, जो आपने ब्लेस की, जो आपने नहीं दी, जो आपने दे के ले ली, और जो आप आगे देंगे, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी गुरुपा की बहुत सारी चीजें हमारे आसपास रोज होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है जिनको सुन के देख के बहुत दिल दुखी होता है गुरुपा। प्लीज सब पर मेहर करिए गुरुपा। पूरे विश्व को अपनी संगत बनाइए, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुपा। सब पर अपनी मेहर भरी नजर रखिए। सबके घरों में बरकत हो, सबकी मानसिक शारीरिक कष्ट दूर हो, अशांति खत्म हो, आर्थिक तंगी खत्म हो, सबकी जिंदगी में, नौकरियों में, कारोबार में बरकत हो गुरुपा। सब पर मेहर कीजिए। सर्वदा भला, सर्वदा भला। सब पर मेहर कीजिए गुरुपा। सोनू भैया, थैंक यू सो मच। आप इतने अच्छे सत्संग हमें सुनाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें सत्संग के माध्यम से सुनते हैं। गुरुपा आपको बहुत 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 ब्लेस करें। गुरुपा सारी संगत पे जो भी सत्संग सुन रहा है उन सबको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दे, और सब पर अपना मेहर भरा हाथ बना रखिए गुरुपा। पूरे विश्व को अपने आप से जोड़ लीजिए गुरुपा। सब पर मेहर कीजिए। आप कहते हैं माड़ा समय आएगा गुरुपा, माड़ा समय बहुत आगे है गुरुपा। सब पर मेहर कीजिए, सबकी बुद्धि अच्छी रखिए, सबके साथ रहिए, सबकी रक्षा कीजिए। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी से सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी से सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी से सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से सहाय। मैं अपने मायके और अपने ससुराल, अपने पति और अपनी बच्ची, सबकी तरफ से, अपने भाई मम्मी पापा सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं नेहा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी के दोबारा से इतने मैसेजेस आते हैं, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, बट पता नहीं मैं कर ही नहीं पाती हूँ। और आज मैं कुछ सोच रही थी और वो ही मुझे गुरुजी ने सुनवा दिया कि हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जिसके लिए हम शुक्राना करें, तो गुरुजी ने उस आंटी के थ्रू बुलवाया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम दिन में एक नंबर एक लाइन भी लिख दो शुक्राना गुरुजी, वो भी बहुत बड़ा चीज़ होती है। तो वेट कभी मत करो कि कुछ अच्छा होगा तो हम शुक्राना करेंगे। बट मैं तो गुरुजी का शुक्राना करूँगी आज। गुरुजी मुझे बहुत टाइम से बोलते थे आंटी वॉक किया कर, बट मैं कर ही नहीं पाती थी। और अब उन्होंने मेरे अंदर ऐसा एनर्जी डाल दिया। शाम को ऑफिस से आने के बाद तो मेरी कुक दीदी बोलती है कि आप कुछ खा, मैंने नहीं, मैं शाम को ऑफिस से आती हूँ, चेंज करती हूँ और वॉक करने चले जाती हूँ। नो टायर्डनेस, नो पेन, नथिंग। तो उसके लिए मैं गुरुजी से रोज शुक्राना बोलती हूँ। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी मुझे पता है कि ये चीज़ आपने ही मेरे दिमाग में डाली और आप ही करवा रहे हो। और मुझे दोबारा गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, कोई तुझे कितना भी बदनाम करने की कोशिश करे, तू मत बुरा माना कर, करने दे। और आजकल मैं सुन भी रही हूँ, जैसे गॉसिप्स फ्रेंड्स में होती हैं, इधर की बातें उधर करना, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और पता नहीं अब मेरे को गुरुजी ने क्या बना दिया हुआ है संगत जी, मुझे खुद को समझ नहीं आता है। कोई कुछ भी बोलता है तो मैं अपनी वो दूसरी फ्रेंड को बोलती हूँ, बोलने दे उसको यार, उसका लेवल इतना है, उसका स्टैंडर्ड इतना है, बोलने दो। और मैं पहले क्या करती थी, कुछ भी मुझे पता लगता था मैं लड़ने लग पड़ती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कैसे बोला, वही फ्रेंड्स में लड़ाई, फाइट्स और फिर मिलना। और अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है और मैं किसी को कॉल ही नहीं करती हूँ। मुझे खुद ही मेरी फ्रेंड्स के कॉल आते हैं एंड ऑल, और समझ ही नहीं आता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बट शुक्राना गुरुजी मुझे इतना अच्छा बनाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सत्संग किसके लिए है, मेरे लिए या किसी और के लिए भी? गुरुजी बोल रहे बस कुछ समय रह गया और तू धैर्य बनाए रख और फिर तू देख, लोग सोचेंगे कि ये इसकी लाइफ में कैसे हुआ। गुरुजी इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, तेरा घर बन गया है, तेरे पास गाड़ी बंगलो सब कुछ होगा, बड़ा घर सब कुछ होगा। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आप मेरे को ये सब सुना रहे हो। फिर एक मैसेज आता है कि बस चाबी रेडी है, देना बाकी है, शुक्राना कर। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जो भी कर रहे हो उसके लिए शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना। तो मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच नेहा आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7006। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप से ही अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का हम जितना भी गुणगान करें उतना कम है। हम शुक्राना करने में देर करते हैं पर गुरु जी हमारी अरदास बहुत जल्दी पूरी करते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। हमारे बड़े बड़े कष्टों को अपने ऊपर लेकर काटते हैं। कई कष्टों का तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब गुरु जी ने काट दिए। लख लख बार शुक्राना गुरु जी।
हमारे से कहीं गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करें गुरुजी। लेकिन गुरुजी कहते हैं अगर गलती हो भी जाती है तो माफ़ी माँग लिया कर। गुरुजी हमारे महाशिव सृष्टि को चलाने वाले अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। बेटियां गुरुजी को इतनी प्यारी हैं, हर चीज़ का पता है, गलत चीज़ कहाँ पड़ी है उसे हाथ पकड़कर फेंकने को कहते हैं कि नेगेटिविटी को निकाल, इसको प्रवाह दे। कभी माँ का रूप, कभी पिता का रूप, कड़क आदेश की अभी शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे पति अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती, आप उन्हें हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी। मेरे बच्चों को, बेटियों को, सबको ब्लेसिंग हमेशा देते रहना। सत्संग शेयर करने में कहीं भी गलती हो गई हो तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। मेरे बेटे को अच्छे नंबरों से पास कराने का लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुजी। गुरु सर्वदा भला करना, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं शालू आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शालू कनाडा से अपना 3 मई का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सुनो भैया, शुक्राना सारे संगत परिवार का। और सबसे पहले कि गुरुजी ने इतने मैसेज दे रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। 1 मई को भी मैं शुक्राना का सत्संग शेयर करने लगी थी, पर पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाई। और अब जब भी मैं फेसबुक खोलती हूँ, कोई इंस्टाग्राम खोलती हूँ, तो उसमें हमेशा यही होता कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी आपका हर पल का, हर सांस का कोटि कोटि शुक्राना महाराज जी। अपने साथ जोड़ने का, अपनी ब्लेसिंग्स देने का, इतने कष्ट काटने का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देना है उसका भी शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और आज तो जैसे कि आज मैं सारा दिन बाहर थी, कोई ग्रॉसरी कर रही हूँ, कभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, कभी कोई अपॉइंटमेंट है, कभी मम्मी को साथ में लेके जाना है। तो आज तो गुरुजी ने कमाल ही कर दिया। जहाँ भी जा रही हूँ मेरे आगे जो नंबर है वो 007 770 770 और 077 और 222555। इतनी एंजल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आज तो गुरुजी, भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और जिधर भी देखती हूँ 777 007 700, इतनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपका गुरुजी कैसे मैं शुक्राना करूं। बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हो कि मैं क्या कहूँ, पर मेरे को तो अभी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी तो ऐसे लग रहा है कि आपने पहले कहा था मैं तुझे फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा, और इतना आपने ब्लेस किया, इतना आपने ब्लेस किया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऊपर से फिर से नीचे बिल्कुल 0 पे आ गई हूँ। पर आप इतने अच्छे मैसेज दे रहे हो और इतने प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हो, तो आपको ही पता होगा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, पता नहीं। आपकी ये बेटी हिम्मत ना हार जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। आप ही एक उसके लिए आपने हाथ पकड़ा है और आप हाथ पकड़ के रखना, अपनी इस बेटी का हाथ मत छोड़ना। बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, आप ही के सहारे जी रही हूँ। ये 2 साल आपने कैसे चेंज किया 3 साल में,
ये तो आप ही जानते हो, और जो कुछ कष्ट थे, जो आपने काटे हैं, वो आप ही जानते हो और मैं जानती हूँ। मेहर करना महाराज जी, मेहर करना, अपनी इस बेटी पे मेहर करना। अपनी इस बेटी के साथ जुड़े हुए सभी रिश्ते, माँ-बाप, बहन-भाई सभी के सबके ऊपर कृपा करना, सारे संगत परिवार पर कृपा करना महाराज जी, जो आपको मानते हैं, जो नहीं मानते सब पे। और सोनू भैया इतनी आपकी सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर आपके इतने प्यारे बेटे हैं, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर बहुत-बहुत मेहर बरसाना महाराज जी। जो भी कुछ गलत वर्ड किसी के लिए निकला हो, अगर कोई गलत बात कही हो, कुछ गलत किया हो, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। कान पकड़कर क्षमा चाहती हूँ और बस यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। कल बस एक और बात करें, कल जैसे मई 4 को आपकी 2 तारीख का मेघा का बर्थडे है और आप उसको भी ब्लेस कीजिए, उसको भी इतना ब्लेस कीजिए कि उसे अच्छा लाइफ पार्टनर जो उसकी कदर करे, जो उसको प्यार करे और उसका फैमिली जो हो उसको ऐसा इतने प्यार से रखे कि उसे सारी खुशियाँ मिले संसार की। बस उसके ऊपर हर तरफ से उसके लिए अच्छा हो। और कल उसका जन्मदिन है, आप उसे ब्लेस कीजिए और आपके जो दोनों ग्रैंड किड्स हैं, ग्रैंडसन है, एक तो शादीशुदा है, उसको उसकी भी झोली भरी है भगवान जी। और जो छोटा वाला है उसके ऊपर भी कृपा करिए, उसकी भी जो लाइफ की अगली जर्नी है, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, वो अपने कैरियर में सफल हो, उसका अच्छा कैरियर बने और अच्छी जॉब मिले और आगे उसकी लाइफ अच्छी सेट हो, अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। मेहर करना महाराज जी, मेहर करना, मेहर करना। आप ही के बच्चे हैं, आप ही का घर है, आपकी बेटी बस हाथ जोड़ के यही आपके आगे अरदास करती है कि अपने इस परिवार के ऊपर और बाकी सारी संगत परिवार के ऊपर कृपा करना महाराज जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच शालू आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9249। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके सजदे में सर झुकाकर आपके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज आज आप सबको हनुमान चालीसा को रोज पढ़ने का महत्व समझाना चाहते हैं। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी की स्तुति में भगवान श्री राम जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और असीम भक्ति के प्रतीक के रूप में रचा गया शाश्वत भक्ति गीत है। हनुमान चालीसा की रचना रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास जी द्वारा की गई है। भगवान हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने वाली हनुमान चालीसा के 40 चौपाई हैं और इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। हनुमान चालीसा की रचना की कहानी। संत तुलसीदास को एक बार अकबर ने अपने दरबार में बुलवाया। तुलसीदास जी के मना करने पर जबरदस्ती उन्हें बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने कहा कि सुना है तुमने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, हमें भी चमत्कार करके दिखाओ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो राम नाम जपता हूँ और उस नाम में ही चमत्कार होता है। क्रोध में आकर अकबर ने उन्हें जेल में डाल दिया और यहीं पर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखना आरंभ किया। प्रतिदिन एक चौपाई लिखते
और 40वें दिन जब हनुमान चालीसा पूर्ण हुई तब हजारों बंदरों ने फतेहपुर सीकरी पर हमला कर दिया। तब अकबर के सलाहकार ने संत को छोड़ने की विनती की और जैसे ही अकबर ने तुलसीदास को मुक्त किया तो सारे बंदर वापस चले गए। प्यारी संगत जी, अब आप सब आज मंगलवार के दिन सुनिए हनुमान चालीसा तथा उसका अर्थ। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 प्रकार के फल धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। हे पवन कुमार, मैं अपने आप को शरीर और बुद्धि से कमजोर जानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान देकर मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे ज्ञान व गुणों के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। हे कपीश्वर, वानरों के ईश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति हो। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप अतुलनीय शक्ति के धाम और भगवान श्री राम जी के दूत हैं। आप माता अंजनी के पुत्र व पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महावीर बिक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुष्ट बुद्धि को दूर करते हैं तथा सुमति उत्तम बुद्धि वालों के मित्र हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। आपकी त्वचा सुनहरे रंग की है और आप सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। आपके कानों में कुंडल व आपके घुंघराले बाल आपकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेहू साजे। आपके हाथों में गदा और ध्वज है। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभायमान है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। हे भगवान शिव के अवतार, राजा केसरी के पुत्र, पूरा ब्रह्मांड आपके पराक्रम, आपकी महिमा और वैभव की वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। आप विद्या के शास्त्री, गुणी तथा अत्यंत कुशल व बुद्धिमान हैं। आप सदैव भगवान श्री राम जी का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। भगवान श्री राम जी की महिमा को सुनकर आपको अत्यंत आनंद मिलता है। आपके हृदय में प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी का निवास है। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने एक ओर माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया तो वहीं दूसरी ओर अपना विकराल रूप धारण करके रावण की लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण कर असुरों का संहार किया, जिससे प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण हुआ। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। संजीवनी बूटी लाकर आपने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। श्री रघुपति की ने ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भर तहि संभाई। भगवान श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, आप मुझको भरत के समान ही प्रिय हैं। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। 1000 सिर वाले सर्पराज आदि शेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री राम जी ने आपको हृदय से लगाते हुए ऐसा कहा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवगुण तथा मुनि नारद, माता सरस्वती और आदि शेष जी, जम कुबेर दिक्पाल जहाँते, कभी को विद कई सके कहाँते। यहाँ तक कि यम देवता, कुबेर देवता, दिक्पालक, 10 दिशाओं के देवता भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए हैं।
फिर कवि, कोविद, वेदों के ज्ञानी और विद्वान इसका पार कहाँ पा सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। आपने सुग्रीव पर भी बड़ा उपकार किया। आपने उन्हें प्रभु श्री राम जी से मिलाया और इस प्रकार उनका राज्य किष्किंधा उन्हें वापस दिलवाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसी प्रकार आपके उपदेशों को विभीषण ने भी पालन किया और वह लंका के राजा बने। यह सारा संसार जानता है। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। जो सूर्य देव हजारों युग मील दूर हैं, आपने उनको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेलिमुख माही, जलधि लांगे गए अचरज नाही। आपने भगवान श्री राम जी की अंगूठी को अपने मुख में रखकर समुद्र पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। आपकी कृपा से इस संसार के कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। प्रभु श्री राम जी के द्वार के आप द्वारपाल हैं। आपकी अनुमति के बिना वहां किसी का भी प्रवेश निषेध है, अर्थात भगवान राम के दर्शन आपके आशीर्वाद से ही संभव हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण लेते हैं उन्हें सर्व सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हैं तब डर भय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपके तेज को आप स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपके गर्जने से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे महावीर, आपका नाम स्मरण करने से ही भूत और पिशाच निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब प्रकार के रोग, पीड़ा और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो लोग अपने मन, क्रम और वचनों से भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान मनन करते हैं, वे उनके द्वारा जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा भगवान श्री राम जी से सबसे श्रेष्ठ हैं और आप सभी लोगों के कार्य पूर्ण करते हैं जो प्रभु श्री राम जी की शरण गति हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी आपके समक्ष अपनी इच्छा लाता है, वे अंततः जीवन में असीमित उच्चतम फल प्राप्त करता है। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। आपकी महिमा चारों युगों में विद्यमान है। आपकी महानता बहुत प्रसिद्ध है और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का वध करने वाले हैं और प्रभु श्री राम जी के अत्यंत प्रिय दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता जानकी से ऐसा वरदान प्राप्त है कि आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां संपत्तियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास श्री राम नाम का रसायन भक्ति रस है। आप सदैव प्रभु श्री राम के भक्त बने रहें। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके स्मरण मात्र से ही स्वयं भगवान श्री राम प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो कोई भी आपका स्मरण करता है वह श्री राम को अत्यंत प्रिय होता है तथा उसको जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपकी स्तुति करने वाले अपने अंत समय में रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर कहीं भी जन्म लेते हैं तो राम भक्त ही कहलाते हैं। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। यहाँ तक कि किसी अन्य देवता को पूजे बिना केवल श्री हनुमान जी को पूजने मात्र से ही सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे मेरे स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हमारे परम गुरु के रूप में अपनी कृपा से हमें कृतार्थ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान शिव स्वयं इसके साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। तुलसीदास कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं हमेशा भगवान श्री राम का सेवक और भक्त बना रहूं और आप सदा मेरे हृदय में निवास करें। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। हे पवन सुत, पवन पुत्र, आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। आप सौभाग्य और समृद्धि के स्वरूप हैं। आप भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी के संग मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हे गुरु महाराज, अगर मेरे से बोलने में या समझाने में कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। हे गुरु महाराज, आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम ही पड़ेगा और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जिस तरह तुलसीदास जी ने 40वें चौपाई में हनुमान जी से अरदास की है, उसी तरह मैं भी आपसे अपने हाथ जोड़कर और अपनी झोली फैलाकर यही अरदास करती हूँ कि हमेशा हमेशा हर जन्म में अपना सेवक और भक्त बना के रखना और हमेशा अपने हृदय में स्थान देना। हनुमान जी जैसी भक्ति और स्नेह देना। 2 लाइन बोलना चाहूँगी आपके सजदे में। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। Thank you so much for all the blessings, big and small, visible and invisible. I love you, Guruji, forever and ever and ever, till eternity. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Thank you so much, Sonu ji, for always sharing our satsang. बड़े हक से हम आपको अपना सत्संग शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं और आप हमें कभी भी निराश नहीं करते। थैंक यू सो मच सोनू जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।